शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज के कंपटीशन भरे इस युग में सफलता प्राप्त करने के लिए आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी पोस्चर कितना मायने रखता है। आज देखिए चारों तरफ कंपटीशन ही कंपटीशन है, तो ऐसे कंपटीशन के दौर में बॉडी लैंग्वेज आपको आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपकी मुस्कुराहट, आपकी आवाज़, हर चीज़ मायने रखती है। आपकी एक मुस्कुराहट सब कुछ बयां कर जाती है। इसके ज़रिए चाहें, मतलब मुस्कुराहट के ज़रिए चाहें तो दुनिया की हर खुशी प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आप कामना करते हैं। अब इस बॉडी पोस्चर के लिए सबसे पहले क्या है, हमारी आँखें। आँखों को कंट्रोल में रखना चाहिए। आपकी आँखें आपकी आत्मा की खिड़की है। आपकी आँखें जब किसी को देखती है तो इसका प्रभाव पड़ता है सामने वाले के ऊपर। इसलिए हमें सही तरीके से आँखों से बात करना, जिसे आई कांटेक्ट कहा जाता है, ये तरकीब सीखना चाहिए। जब भी कोई बात करे तो आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। आप जब किसी से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाते वक्त आप कभी ढीले ढाले या सख्त तरीके से हाथ कतई ना मिलाएं। इससे अन्य लोगों के प्रति आपके डरपोक या हावी स्वभाव के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। अगर आप पूरी गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं तो जॉब आपको मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। फिर है कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास को जगाना। जब भी किसी से बात करें तो आत्मविश्वास के साथ उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। यदि आपसे कोई बातें कर रहा है तो अपनी आंखों से उसे समझाएं कि आप उसे ध्यान से सुनने में इच्छुक हैं। क्योंकि यदि आपकी आंखें उसकी बजाय कहीं और देख रही है ना, तो इंसान समझ जाएगा कि आपका जो व्यवहार है कुछ अजीब सा है। किसी से बात करते समय आप अपनी आंखों को कितनी दफ़ा झपकाते हैं, यह बात भी मायने रखती है। 5 सेकंड में 1-2 बार पलक के झपकाना तो नॉर्मल बात है, लेकिन हर एक सेकंड में पलक झपकाना मतलब कुछ गड़बड़ है। ऐसा लोग तभी करते हैं जब वो परेशान हों या फिर अंदर ही अंदर कोई बात सताई जा रही हो। किसी से झूठ बोलते हुए भी कुछ लोगों को निरंतर पलक झपकाने की आदत होती है। अब जब आप बैठते हैं तो बैठते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप एक स्टैचू की तरह बिल्कुल नहीं दिखें। अगर आप कुर्सी पर निढाल होकर बैठते हैं तो आपकी घबराहट और कम आत्मसम्मान का भी पता चलता है। अब चलो बैठ गए, बेमतलब के हाथ पांव हिलाना। आंखों के अलावा एक व्यक्ति को अपने हाथ पांव पर भी ध्यान देना चाहिए। अक्सर लोग बात करते समय जब कुछ बेचैन महसूस होते हैं या बेचैन महसूस करते हैं तो कभी हाथ को खुजाएंगे, कभी बालों को खुजाएंगे, बिना वजह पांव हिलाएंगे। ये बेहद बुरी आदतों में गिना जाता है। तो हाथ पांव पर नियंत्रण रखिएगा। आपका अपने हाथों तथा पैरों पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। अगर किसी ऑफिस की मीटिंग में बैठे हैं तो अपनी टांगों को क्रॉस करके नहीं बैठना है, टांग के ऊपर टांग चढ़ा के। ये भी बुरा प्रभाव डालता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू आपका लेग पोस्चर होता है। तो लगातार लेग्स हिलाते रहने से ध्यान भी भंग होता है। अब मर्दों के लिए वैसे भी टांगों को क्रॉस करके बैठना बुरा माना जाता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी के लिए भी इस अवस्था में बैठना नुकसानदायक है, क्योंकि इससे शरीर के उस क्षेत्र के नसों पर दबाव बनता है जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक रक्तचाप बढ़ने का खतरा बना रहता है। फिर आप खड़े कैसे होते हैं? आपके बैठने के तरीके के अलावा आपके खड़े होने का जो तरीका वो भी सही होना चाहिए, बिल्कुल सही ढंग होना चाहिए, खासकर महिलाओं के लिए। बेढंग तरीके से खड़ा होना उनके शारीरिक आकार पर बुरा असर डालता है। जैसे कि अपने दोनों हाथ कमर पर रखना और पाँव को चौड़ा करके खड़े होना एक बुरा पोज माना जाता है। तो आपका स्टाइल बहुत ही मायने रखेगा, किस स्टाइल से आप खड़े हैं।
खड़े होने के स्टाइल के साथ साथ आपके पांव किस दिशा की ओर जा रहे हैं ज़रूरी होता है देखना। पांव के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पैर चलते समय सामने की ओर होते हैं उसकी किस्मत अच्छी मानी जाती है। इसी के उपलट जिसके पांव बाहर की ओर थोड़ा सा रहते हैं तो फिर थोड़ा सा उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है या जो ज़िंदगी है मुश्किलों से भरा हुआ रहता है। चलने के अलावा जब आप खड़े हों तब भी पाँव सीधी दिशा में ही रखनी चाहिए, बार बार हिलाना नहीं चाहिए। ये सामने वाले बैठे इंसान को परेशान कर सकता है। और स्माइल, किसी से जब भी मिलें तो उसे एक भीनी से स्माइल ज़रूर दें। ये अच्छे व्यवहार के साथ रिश्ते बनाए रखने में योगदान करता है, क्योंकि भाई ये जो मुस्कुराहट है, ये जो स्माइल है, आपके पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देता है। और स्माइल तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, ये बहुत मायने रखता है। बोलने का अंदाज़, आपका हेलो बोलने का अंदाज़, बोलते आवाज़ की और टोन, सब कुछ मायने रखेगा। कुछ लोग बिना वजह ऊंचा बोलते हैं जो आसपास के लोगों को परेशान करता है। तो बोलते समय सहनशीलता रखें और बीच बीच में पॉज ज़रूर लें ताकि आपको सुनने वाले इंसान को भी प्रतिक्रिया करने का समय मिले और आपके अंदाज उसे आपके द्वारा दिए जा रहे सम्मान का एहसास करवाएगा और वो आपकी कंपनी को एंजॉय करेगा। अपने पेरेंट्स, दोस्तों और रिश्तेदारों से भी आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर उनकी राय जान सकते हैं और फिर आवश्यक सुधार भी आप उसमें कर ही सकते हैं। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट shivago.com या omja.com से प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो। धन्यवाद।